हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे फेंडो डेटा के एनालिसिस, साथ में ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट जो है किस साइड जा सकता है। उसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आज जो हमने ये सेशन अपलोड किया जस्ट थोड़ी देर पहले, इसमें हीरो हीरो का स्ट्राइक दिया हुआ है, लेवल्स दिए हुए हैं। टेक्निकली काफ़ी अच्छे से जो है हेल्प हो सकती है, जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। इस समरी में जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम अगर हम फोकस यहाँ पे करते हैं तो क्लाइंट के ऊपर जाते हैं। अगर क्लाइंट का देखते हैं तो 9470 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर बाई किया इन्होंने, और 2,52,798 क्वांटिटी आज फिर से कॉल सेल कर दिया, मतलब 2.5 लाख के करीब में। और इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो मात्र 15,000 की क्वांटिटी लॉन्ग की है, और स्टॉक फ्यूचर पे भी 11,651 क्वांटिटी शॉर्ट सेल किया। इसका मतलब कि क्लाइंट ने आज बियरिश पोजीशन बना के किया, और मार्केट आपने देखा होगा किस तरीके से सिंपली वन साइडेड गया। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दोस्तों आज सेल अवॉइड कीजिए। एक रेजिस्टेंस का लेवल भी दिया था, बताया था कि यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर वो मार्केट को क्रॉस ना करे तब जाके हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस हिसाब से डेटा चेंज हुआ, हमने आपको इमिडिएटली अपडेट कराया, और यहाँ पे कराया है बात आपको बताई कि बोथ इंडेक्स होल्डिंग दिस लेवल। सिंपल सा क्लियर कट मैसेज था कि बाई करना है। और मैंने आपको एक छोटा सा क्विक ट्रेड लेके दिखाया था, जस्ट फॉर फन। ये ट्रेड था बहुत छोटे से कैपिटल से। और यहाँ पे क्लियर कट फिर से मैसेज मैंने डाला कि अगर कोई भी डिप मिलता है तो आपको सिर्फ बाई करना है। कब तक? 41,000 तक। ठीक है, बात कहाँ की चल रही है? 41,000 की, मतलब सीधे 500 पॉइंट ऊपर की। जो मैंने 40,500 का लेवल 2 दिन पहले दिया था वो हिट हो गया। क्लियर कट बताया था कि 40,500 से पहले कभी सोचना भी नहीं है शेल के लिए। और 40,500 छोड़िए 700 तक गया, जो कि आज का मैंने फाइनल रेजिस्टेंस आपको दिया था। मेटल स्टॉक भी बताया था कि यहाँ पे जो कोई भी डिप मिलता है बाई कीजिए, पूरा मेटल सेक्टर साइन कर रहा था। और आपको जो रेडीमेड की जो मैंने कॉल ऑप्शन दी बैंक निफ्टी की, उसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिला, क्योंकि बहुत पिन पॉइंट लेवल था। मैंने बाई उस समय दिया जब 180-82 का लेवल था, बाई दिया था 150-65 पे। टारगेट थे 190-250 प्लस के, और वो एकदम 150 तक ही आया, बल्कि 149 रुपये 80 पैसे आया। और वहां से नॉन स्टॉप 175, 180, 185, फिर फाइनली 190, 190 के बाद वो 200 प्लस तक गया। अब चूंकि टाइम खत्म हो गया तो 200 प्लस पे कहानी खत्म, और 200 के ऊपर ही जाके बंद हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की एक्यूरेसी के साथ कॉल चाहिए तो आप @निफ्टी व्यू सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लाइव अपडेट मिले। बिकॉज अभी सपोज कीजिए कि डेटा हम लोग देख रहे हैं कि डेटा में बुलिशनेस आई है, लेकिन कल अगर मार्केट कुछ चेंज करेगा, वो मैं आपको इमीडिएटली आके यहाँ पे अपडेट नहीं दे सकता हूँ। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे सकता हूँ, इसलिए जरूर वहाँ पे पिन रहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई के डेटा की। तो इंडेक्स फ्यूचर पे एफआईआई जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे भी लॉन्ग किया, पुट पे थोड़ी सी क्वांटिटी शॉर्ट की है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल जो है दबा के बाई किया 2 लाख के करीब में। इंडेक्स पुट में शॉर्ट किया 1,52,000, और स्टॉक फ्यूचर में 4,000 की क्वांटिटी सेल की। तो देखा किस तरीके से प्रो ने जो है इमीडिएटली बहुत अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बना दी मार्केट खुलते के साथ ही। जितनी ये कल बेयरिश थे तुरंत पोजीशन लाइव में चेंज कर दी। और यही सारी चीजें देखने वाली होती हैं चार्ट को देख के, ऑप्शन के डेटा को देख के, कि कैसे पता चले कि मार्केट आज बाई है कि सेल है। और यही रीजन है कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे अपडेट दिया टेलीग्राम पे कि कोई भी डिप मिले बाई कीजिए। 2 बार 500 तक डिप आया, और वहां से 600, 650, 700 तक गया। 2 बार बाइंग के मौके मिले, अगर आपने उसको कैच किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब बात करेंगे डीआई की। तो डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर था सेल में 2736, और स्टॉक फ्यूचर पे 3,000 लॉन्ग, बाकी कॉल पुट पे कोई पोजीशन उन्होंने नहीं बनाई, और इनकी पोजीशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। अब हम चलते हैं उस डेटा पे जहाँ पे हमें जो है ये देखना है कि कंक्लूजन जो है क्या निकल के आ रहा है। तो आइए जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पे कंक्लूजन है कल के डेटा के बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट के जो है ओवरऑल जो होल्डिंग पोजीशन है वहाँ पे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नीचे जो है एक मैसेज पिन होगा, जिसमें एक रीगी कॉल होगी, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, वन टाइम जस्ट एक डोनेशन आप कह सकते हैं। और वो जो स्टॉक मैंने दिया हुआ है दोस्तों, जिसकी मैंने बात की थी कि एक करेक्शन आएगा तो लीजिएगा, तो आज 8-9% का करेक्शन आ चुका है। स्टॉक 39% चला था 2 दिन में, और 10% का करेक्शन दिया। हो सकता है कि 2-4% की और करेक्शन आ जाए। ये पोजिशनल स्टॉक है दोस्तों, जिसमें आपके पैसे डबल हो सकते हैं। और ऐसे डोमेन का कंपनी है जो सो ये ऐसे डोमेन का कंपनी है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप उस स्टॉक को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें आपको लॉस नहीं हो सकता। आपके पीएफ से, एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सिर्फ पेशेंस चाहिए। आने वाले 2 से 3 साल का रिव्यू है, तो आपके पैसे आराम से डबल होंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 से 3 साल के व्यू के साथ लेना है, पैसे को डबल करना है, तो जस्ट नीचे क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा।
ज्वाइन नहीं करना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसको परचेज कर लेना है, वन टाइम की परचेजिंग है और आप उसको देख सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, वो कॉल आपके पास दिखेगी, कभी भी देख सकते हैं और उसको आप एक्शन ले सकते हैं। लेवल भी दिया हुआ है, अगर उस लेवल पे लेना हो तो वेट कर लीजिए, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा देख के इधर उधर करके ले लीजिए। पोजिशनल स्टॉक है, इंट्राडे और ये 2-4 दिन के लिए नहीं है, बाकी 2-4 दिन के लिए व्यू जो था वो मिल गया, जिसने स्टार्टिंग में लिया उसको गेन मिल चुका है, लेकिन 2-4 दिन में भी अच्छा खासा गेन मिल सकता है करेक्शन पे लेंगे तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन मिलेगा। अब आइए शुरू करते हैं। तो मार्च 1 के हिसाब से देखेंगे तो क्लाइंट जो है यहाँ पे टोटल इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के करीब जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है अभी भी। डीआई के पास देखेंगे तो 29,000 के करीब लॉन्ग है और एफआईआई के पास देखेंगे तो कल 1,31,000 शॉर्ट था और आज भी जो है 1,25,000 शॉर्ट है, तो शॉर्ट में कहीं कमी नहीं आई है इंडेक्स फ्यूचर के। प्रो की बात करें तो 2606 क्वांटिटी का लॉन्ग था और आज जो है सीधे 10,000 के क्वांटिटी के पास लॉन्ग आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो इसके पास जो है क्लाइंट के पास का लॉन्ग था 1 लाख, आज जो है 1.5 लाख शॉर्ट हो गया। डीआई के पास कोई भी पोजीशन चेंज नहीं है। एफआईआई की बात करें तो कल जो है 2 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग था और आज जो है 2,20,000 के करीब लॉन्ग है। तो धीरे धीरे स्लाइटली ये लोग कॉल को इंक्रीज किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रो की बात करें तो प्रो कल जो है सीधे 3 लाख के करीब शॉर्ट में था और आज जो है मात्र 75,000 जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों कि इंडेक्स पुट में क्या पोजीशन है, तो क्लाइंट के पास जो है कल 4 लाख के करीब शॉर्ट था, अब इसके पास मात्र 2,20,000 शॉर्ट है, यानी कि अब क्लाइंट जो है आज मार्केट में जो पोजीशन बना के काम किया वो बियरिश बना के काम किया है और कंप्लीट लॉस लेके गया है। डीआई के पास कोई भी पोजीशन चेंज हुई है, 24,853 क्वांटिटी केवल लॉन्ग है इंडेक्स पुट पे। अब बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई की देखिए पुट 4,19,000 पहले था और 4,13,000 यहाँ पे, यानी कि एफआईआई ने पुट अभी तक एग्जिट नहीं किया। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एफआईआई है वो पुट एग्जिट नहीं कर रहा और ना ही इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो मैंने व्यू दिया है चार्ट पे कि एक ऐसे राउंडिंग टॉप जो है बनेगा छोटा सा और फिर मार्केट जो है नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा लग रहा है कि वो व्यू जो है बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। ये जस्ट एक डेड कट बाउंस ही समझ में आ रहा है, या तो अदानी की कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है इसकी वजह से। बाकी ये बहुत बड़ी उतनी डेवलपमेंट नहीं है कि नहीं स्टॉक को पूरा जो है सीधे वन साइडेड जो है उठा देगा। अभी अदानी के स्टॉक को उठने के लिए कम से कम 1 साल का जो है टाइम आई थिंक देना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज बहुत जल्दी होता है लेकिन रिपेयरिंग बहुत टाइम लेता है। ये याद रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। किसी आदमी के कहने से कि आके बरगला देने से कि बिल्कुल इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, अगर कोई आपको इतना एग्रेसिवली कह रहा है तो प्लीज़ कॉशन के साथ रहिए। आप खुद देखिए किसी पेशेंट का अगर हाथ टूट जाता है तो कितने टाइम लगते हैं रिपेयर होने में और टूटने में कितना टाइम लगता है, तो ये भी उसका हाथ पैर टूटा हुआ है दोस्तों, टाइम लगेगा। बॉन्ड का पेमेंट शुरू हो जाने दीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए तब आपको पता चल जाएगा। अब बात करेंगे इंडेक्स पुट की, तो प्रो की जो पोजीशन थी कल 58,000 जो है शॉर्ट थी और आज जो है 2,10,000 के करीब शॉर्ट आई है। स्टॉक फीचर की बात करें दोस्तों, स्टॉक फीचर में क्या क्या पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट के पास जो है 1,16,000 जो है सॉरी 11 लाख जो है लॉन्ग है। टीआई के पास 15 लाख शॉर्ट हैं, एफआई के पास 1,64,000 जो है लॉन्ग है। और यहाँ पे बात करेंगे डीआई की, तो डीआई के पास भी थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी है जो कि है आपकी, जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिएगा जरा, स्क्रॉल स्क्रीन जो है स्टक हो रही है। 1,73,822 क्वांटिटी प्रो के पास जो है लॉन्ग है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या जो है कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और ऊपर है, ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन लेवल पे जो है स्टक होगा और इस टाइप से फॉर्मेशन बना के धीरे धीरे फिर से प्रेशर दिखाई देगा। उस प्रेशर का लेवल क्या हो सकता है, अभी के हिसाब से जो लेवल है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आज के सेशन में जरूर देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अब आइए चलते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे, तो डेटा आज पक्का यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा सा पॉजिटिव ही। तो ये जो डेटा है दोस्तों ये निफ्टी का डेटा है, तो यहाँ पे अभी 23 लाख जो है कॉल सेलर है और 18 लाख जो है पुट सेलर है, यानी कि अभी भी जो है डेटा स्लाइटली जो है निगेटिव है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जो हुई है इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जितने भी कॉल शॉट थे आज स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पे कुछ एटीएम पे जो है लॉन्ग करके भी काम हुआ है, लेकिन 17,500 2,31,000 की सेलिंग इंटैक्ट है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है इसमें कोई फ्रेश सेलिंग नहीं है, ये पहले की ओल्ड सेलिंग है, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड में है क्योंकि इनके पास प्रॉफिट ऑलरेडी है। अगर इन केस 17,500 टूटता है तो 100 पॉइंट की और जगह होगी 17,600 620, इसको तोड़ना और मोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से नज़र डालेंगे तो 2 लाख की कहीं भी पोजीशन नहीं है, तो 17,600 620 अगर टूटता है तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी खासी मूव मिल सकती है, लेकिन 17,600 को तोड़ना इतना ईजी भी नहीं है। अगर बात करें 17,400 के सपोर्ट की, तो ये भी इंटैक्ट हो चला है क्योंकि यहाँ पे 2,20,000 29,000 की जो है
यहाँ पे पुट सेलिंग दिखाई दे रही है कि 17,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हाँ, डेफिनेटली कल एक्सपायरी है, तो 17,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। अगर मॉर्निंग के सेशन में मार्केट 17,500 को क्रॉस कर लिया, आपकी जो क्लोजिंग आई है 17,450 की आई है, सपोज कीजिए कि गैप अप होता है 520 को क्रॉस कर लिया और दिन भर अगर 520, 545, 565 के बीच में खेलता रहा और सेकेंड सेशन में जाके 620 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के साथ ना जाके वन साइडेड गया और सीधे बिना किसी कंसोलिडेशन के हिट किया तो वहां से प्रेशर भी उसी हिसाब से दिखाई देगा। पुट में देखेंगे तो पुट में जो है फ्रेश में जो है लॉन्ग भी दिखाई दी है, कुछ यहाँ पे सेलिंग भी दिखाई दी और जो कुछ पुट सेलिंग यहाँ करके गए थे, बाइंग करके गए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की एक्सपायरी को देखते हुए, तो ओवरऑल डेटा जो है स्लाइटली नेगेटिव है लेकिन टर्निंग टू बुलिश है। और मुझे लग रहा है कि फिर से एक लेवल पे जाके ये स्टक होने वाला है जो कि 17,600 620 का लेवल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेवल को हम प्ले करेंगे, ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्रॉफिट की। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 16,19,000 कॉल सेलर और 19,20,000 जो है पुट सेलर है। तो बैंक निफ्टी का डेटा जो है स्लाइटली पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये पॉजिटिव अब उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे बाउंस अगर होगा तो बाउंस का जो स्ट्रेंथ है वो ओवर होने को है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हर एक स्ट्राइक का जो कॉल सेलर है उसने आज एग्जिट किया, तभी जाके प्रो की जो कॉल सेलिंग थी वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हुई है। और फ्रेश में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग भी काम हुए हैं, इवन इस स्ट्राइक पे भी लॉन्ग पे काम हुआ है यहाँ पे। और टोटल जो आप देखेंगे तो 17,500, इसके बाद 40,500 40,700 का जो सेलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर 40,700 निकलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग स्विंग जो है दिखाई दे सकती है 41,000 तक। 41,000 जाके फिर से मार्केट स्टक होगा। 41,100 120 मोमेंट के लिए ले सकते हैं। 41,100 120 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ से ऊपर फ्रेश बाइंग नहीं, लेकिन हाँ 40,600 500 650 700 के पास डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग है क्योंकि अभी 300 पॉइंट की जगह बचती है यहाँ पे। 40,500 पे देखेंगे तो मोटा मोटी एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख जो पुट सेलर दिखाई दे रहा है। और फ्रेश में देखेंगे तो सम पुट सेलिंग जो है यहाँ पे हुई है। ओटीएम पे तो दबा के जो है पुट सेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारे प्रीमियम जीरो होनी है। ये 6 रुपये 68 रुपये है, ये सब ये लोग खा जाएंगे, 20 रुपये 30 रुपये सब ओपनिंग के साथ ये लोग खाने वाले हैं। ठीक है, तो 40,500 मेजर लेवल है सपोर्ट के तौर पे। 40,500 के पास अगर बैंक निफ्टी जाती है तो डेफिनेटली 100 से 150 पॉइंट का इमीडिएटली आपको बाउंस दे देगी। और 41,000 के पास अगर आती है तो इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस फेस होगा। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जाएगी तो जरूर आप एक लेबल डाल के सेल कर सकते हैं फॉर ए 100 टू 150 टू 100 पॉइंट, और अगर वो रिवर्सल लिया तो फिर अच्छे गेन भी मिल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से हेल्प होगी। दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कॉल नहीं चलती है या उनकी कॉल मिस होती है तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आते हैं कमेंट करने के लिए। आज की कॉल तो बहुत अच्छी चली लेकिन वही हमेशा की तरह कमेंट मिसिंग है। कुछ लोगों ने कमेंट दिए हैं, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया। स्पेशली वो लोग जो हमेशा इस चीज़ की ताक में खड़े रहते हैं कि कॉल ना चले या सेल हो, तब वो आके अपना चेहरा दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो सारे चेहरे अभी भी आए और एटलीस्ट इतना तो बयां करें कि हाँ सर कॉल तो अच्छी थी, हमने ट्रेड नहीं लिया, ये लिया, कैसी लगी, इतना तो बताओ। कम से कम इतना रखिए दोस्तों कि अगर किसी की मेहनत साकार होती है तो उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।